कहानी है जबलपुर गांव की, जहां पर हरिया नाम का एक किसान और उसके 2 बेटे रहते थे। रवि जो किशन से बड़ा था और दूसरा किशन जो काफी भोला था। दोनों भाई आपस में बहुत प्यार से रहते थे। हरिया भी अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। किशन के भोला होने के कारण गांव वाले उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। किशन गांव में सबकी मदद करता था। हर कोई किशन से उसके भोलेपन का फायदा उठाकर काम करवा लेता। ये गांव वाले भी ना खुद को समझदार समझते रहते हैं और मुझको हमेशा बुद्धू बुद्धू बोलते हैं। मैं तो अपने पिताजी का समझदार बेटा हूँ, इसलिए हर रोज मुझे पिताजी अपना समझदार बेटा बुलाते हैं। रवि बेटा, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है बेटा, और तुम्हारा भाई किशन बहुत भोला है। तुम इसका ख्याल रखना बेटा। मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को इस दुनिया की नजर लगे। इसीलिए बेटा रवि, तुम अपने भाई का ख्याल रखना बेटा। पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है किशन मेरा छोटा भाई है और ये बहुत भोला है। मैं इसे किसी भी हालत में अपने से अलग नहीं होने दूंगा और मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अरे पिताजी, आप हमेशा तो बोलते हैं कि मैं आपका समझदार बेटा हूँ, अब आप ही मुझे भोला भोला बोल रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं तो बहुत समझदार हूँ पिताजी। आप कुछ भी पूछिए मुझसे, मैं झट से जवाब दूंगा। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, मेरा समझदार बेटा है तू। अब वो तो मैं रवि को ऐसे ही भूल रहा था भाई। वो तेरा बड़ा भाई है, इसीलिए तू गुस्सा मत हो। तू मेरा सबसे समझदार बेटा है। हाँ। अरे भैया, देख लिया आपने, पिताजी ने मेरे को सबसे समझदार बोला है। अरे हाँ भाई हाँ, मान गया मैं तो। मुझे पता है तू सबसे समझदार है। अब चल खेतों में चल, देरी हो रही है और गाय को पानी भी पिलाना है। चल मेरे समझदार भाई। और रवि बेटा, तुम्हें पता है ना, वो मिर्ची सेठ हमारी जमीन हड़पने के सपने देख रहा है और वो हमारी जमीन को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बेटा मुझे हर वक्त तुम दोनों की फिक्र रहती है। अब तो बेटा बस एक ही चिंता सताई रहती है मुझे। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा। बस तुम दोनों भाई साथ में रहना, मुझे और बेटा कुछ नहीं चाहिए। अरे पिताजी, ऐसे कैसे भगवान का बुलावा आ जाएगा? हम भी तो भगवान को रोज बुलाते हैं ना, वो तो आते नहीं। भला मैं आपको कैसे भगवान के पास जाने दूंगा? नहीं नहीं, मैं आपको अपने पास ही रखूंगा, जो मर्जी हो जाए। अरे किशन बेटा, तुम बहुत भोले हो। भगवान जब चाहेंगे हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। ये तो प्रकृति का नियम है। जो इस दुनिया में आया है बेटा, उसे जाना ही पड़ता है। यही सच है बेटा। पिताजी, आप घबराइए मत। आप ऐसी बातें भला क्यों कर रहे हैं? हम हैं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। ठीक है पिताजी, अब गाय को पानी पिलाना है और उसके बाद हम खेतों में जा रहे हैं और शाम को जल्दी आ जाएंगे। चल किशन, चलते हैं। किशन, तू ऐसा कर, तू गाय को पानी पिला और मैं घास काट कर जल्दी वापस आता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, आप जाइए, मैं गाय को पानी पिला देता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। चल मेरी प्यारी गाय, पानी पी ले जल्दी जल्दी, मुझे भैया के साथ खेतों में भी जाना है। तब तक भैया तेरे लिए घास लेकर आ जाएंगे। किशन, जा मेरे लिए पानी लेकर आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा लेकर आना, बहुत प्यास लगी है। ठीक है भैया, बस आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ।
ये लो भैया, जल्दी जल्दी पी लो, बहुत ठंडा पानी है। अरे मेरे भोले भाई, मैंने तुमको गिलास में लाने के लिए बोला था, ना कि बाल्टी में। भला बाल्टी में से कैसे पीऊंगा पानी? जाओ अंदर जाओ और गिलास में लेकर आओ पानी, ठीक है? क्या भैया, आप भी कमाल करते हो। आपको बोलना चाहिए था ना गिलास में पानी चाहिए। आपने बोला ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए मैं बाल्टी में लेकर आ गया। अरे हाँ मेरे समझदार भाई, मुझसे गलती हो गई। अब जाओ गिलास में पानी लेकर आओ मेरे भाई। हमें देरी हो रही है खेतों में जाने के लिए। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तभी उन्हें रास्ते में मिर्ची सेठ मिल जाता है। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। तो क्या सोचा तुम्हारे पिताजी ने? मुझे जमीन बेचनी है या नहीं बेचनी? वरना पता है ना मेरा। अरे सेठ, तुम्हें पिताजी ने इतनी बार बोला है, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? हमने तुम्हें कोई जमीन नहीं बेचनी है, ठीक है? हमें बार बार परेशान मत करो, ठीक है? देखो मैं तुम सबको आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर बात समझ में नहीं आई तो मेरे पास और भी तरीके हैं, समझ गए मेरी बात? आखिरी मौका मतलब आखिरी मौका। अरे क्या सेठ, देना है तो पैसे दो। ये मौका क्या होता है? क्या भैया, ये मौका क्या होता है? बताओ जरा मुझे भी। इस बुद्धू को चुप कराओ कोई, मेरा दिमाग खराब कर देगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों ने मुझे जमीन नहीं दी ना तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, ये बात समझ लो। क्या सेठ, तुम लोगों ने हमें पकड़ा कब है जो छोड़ोगे? कमाल कर रहे हो, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो सेठ तुम। अरे चलो यहाँ से, ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। तुम लोगों को मैं बाद में देख लूंगा। हाँ और एक दिन। अरे किशन बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे लिए जंगल में से लकड़ियाँ काट लाओगे बेटा? भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। अरे चाचा कोई बात नहीं, मैं लकड़ियाँ काट कर ले आता हूँ। आज आप आराम करो, ठीक है? लाओ कुल्हाड़ी दो चाचा मुझे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना बेटा, जंगल थोड़ा दूर है, भटक मत जाना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। किशन जंगल से लकड़ियां काटने निकल पड़ता है और वह जंगल में काफी दूर तक चला जाता है। यहाँ काफी अच्छी लकड़ियाँ हैं और सूखी भी हैं, यहाँ से काटना शुरू करता हूँ। जब वह लकड़ियां काटकर उन्हें इकट्ठा कर रहा था, तभी किशन जंगल से घर का रास्ता भूल चुका होता है। अरे मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं याद, इतनी दूर तक आ गया हूँ, अब मैं भला घर कैसे जाऊंगा? हे भगवान मेरी मदद करो, मैं घर जाना चाहता हूँ। भैया और बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? बताओ भाई। क्या बताऊं भाई, जंगल में लकड़ियां काटने आया था और मैं अब घर का रास्ता भूल गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ? इस जंगल में भला कहाँ जाऊंगा मैं? घबराओ मत भाई, मेरा घर यहीं पास ही है, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। वैसे भी रात होने वाली है भाई, तुम मेरे साथ चलो। इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? वो व्यक्ति उसे अपने साथ अपने घर ले जा। भाई तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ और जब भी तुम्हें अपने घर का पता मिल जाए तुम जा सकते हो। मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ और तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना देर चाहो यहाँ पर रह सकते हो। भाई भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं उस जंगल में कहाँ जाता। वैसे तो मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन पता नहीं मैं घर का रास्ता कैसे भूल गया। किशन उस व्यक्ति के साथ रहने लगा और घर के काम में उसका हाथ बटाता था। किशन अक्सर अपने भोलेपन से उस व्यक्ति को हंसाता रहता था। अगली सुबह
सुबह जब किशन लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे एक साधु बाबा की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की तरफ चल पड़ता है। ये बाबा तो भक्ति में लीन है, मुझे इन्हें जगाना नहीं चाहिए। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बैठ जाता हूँ। जब ये आंखें खोलेंगे तब इन्हें प्रणाम करूँगा। हाँ। जब किशन बैठा होता है, तभी अचानक एक चिड़िया आकर उस वृक्ष पर जोर जोर से चहचहाने लगती है। अरे, ये चिड़िया की आवाज से बाबा उठ जाएंगे। मुझे इस चिड़िया को भगाना होगा। हाँ। वह चिड़िया दोबारा उस वृक्ष पर आकर बैठ जाती है। किशन उसे फिर उड़ाने की कोशिश करता है। इस बार वह चिड़िया उस बाबा के सर पर बैठ जाती है। जैसे ही किशन उसे उड़ाने की कोशिश करता है, वह गिर जाता है और बाबा की आंखें खुल जाती है। माफी चाहता हूँ गुरुदेव, लेकिन वो चिड़िया आपकी साधना भंग कर रही थी, इसीलिए मैं उसे बार बार हटा रहा था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। मैं आपको अपने बारे में बताना तो भूल ही गया। गुरुदेव, मेरा नाम किशन है। यहाँ पास ही मैं लकड़ियाँ काट रहा था, तो अचानक आपकी आवाज़ सुनी, इसीलिए मैं चला आया। आप साधना में लीन थे, इसीलिए मुझे आपको जगाना सही नहीं लगा, लेकिन वो चिड़िया मेरी बात ही नहीं मान रही थी, बार बार आपको तंग कर रही थी। बेटा, तुम सच में बहुत भोले हो। असल में उस चिड़िया का घोंसला इसी पेड़ पर है, इसीलिए वो चिड़िया बार बार इसी पेड़ पर आ रही थी और तुम्हें लगा कि वो मेरी साधना भंग कर रही है। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई गुरुदेव, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन उस चिड़िया को मुझे बताना चाहिए था। पर वो चिड़िया तो बोल नहीं सकती, भला वो मुझे कैसे बताती। वैसे तो गुरुजी मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई। पिताजी कहते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे समझना चाहिए था इस बात को। मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ गुरुजी, लेकिन वो अपने आप बुरा हो जाता है, इसीलिए पिताजी भी मुझे भोला ही कहते हैं। पिताजी बोलते हैं कि गांव वाले मेरे इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन गुरुजी मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे सबकी सहायता करना अच्छा लगता है गुरुजी। बेटा, तुम्हारा भोलापन ही तुम्हारी अच्छाई है। आज से तुम भोले नहीं रहोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बेटा, आज से जो कोई भी तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाएगा, तुम बस एक चुटकी बजाना, उसे सज़ा अपने आप मिल जाएगी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने हर असंभव कार्य को पूरा करो। वह बाबा किशन को वरदान देता है कि वह एक चुटकी बजाकर किसी को भी सजा दे सकता है। धन्यवाद गुरुजी, मैं आपके इन वचनों को हमेशा याद रखूंगा। किशन अपने दोस्त को घर आकर सारी कहानी बताता है। भाई, अब मुझे अपने घर की ओर जाना होगा, मुझे अपने घर का रास्ता ढूंढना होगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है भाई, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में एक नेक इंसान हो भाई, मुझे भी तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो दोबारा मिलेंगे भाई। किशन अपने दोस्त को मिलकर उससे विदा लेता है और आखिरकार वह अपने घर पहुंच जाता है। किशन मेरे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हम तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे। तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तो लगा शायद उस सेठ ने तुम्हें कहीं। तुम्हें पता है पिताजी तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे। तुम कहाँ चले गए थे मेरे भाई? किशन बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? बस बहुत हो गया, ये ज़मीन मैं अब उस सेठ को दे दूंगा। वो बार बार धमकियां दे रहा है, अगर उसने तुम दोनों को कुछ कर दिया तो बेटा मैं कहाँ जाऊंगा? ये ज़मीन मेरे किस काम की है? वो सेठ दोबारा धमकी दे के गया था कि आज वो ज़मीन के कागजात किसी भी हालत में लेकर जाएगा। मैं उसे ये ज़मीन दे दूंगा बेटा। मुझे सिर्फ तुम दोनों चाहिए बेटा,
मुझे ये जमीन नहीं चाहिए। किशन अपने पिताजी और भाई को अपने दोस्त और गुरुजी के बारे में सब बताता है। पिताजी, आप घबराइए मत, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप घबराइए मत, उस सेठ को आने दीजिए, वो अब हमारी जमीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। कुछ समय बाद मिर्ची सेठ उनके घर पर आ पहुंचता है। अरे बाहर निकलो, कहाँ बैठे हो चुप कर? आज मैं अपनी जमीन के पेपर लेकर ही जाऊंगा। बाहर निकलो बाहर। अरे बुद्धू, तू भी आ गया? तू कहाँ से आ गया भाई? चलो सही है, तुझे भी साथ में मजा चखाता हूँ। अरे बुढ़ाऊ, बता, जमीन देनी है या नहीं देनी है? देखो सेठ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें ये जमीन किसी भी हालत में नहीं दूंगा, समझ गए मेरी बात? तो तुम सब ऐसे नहीं मानोगे हैं? अब मुझे अपना दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। देखो सेठ, आज मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। अच्छा, तो आज ये बुद्धू मुझे मौका दे रहा है, हैं? तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो इनको। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? ठीक है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे अरे अरे, हम अपने आप कैसे नाचने लग गए भाई? अरे ये तुमने क्या जादू कर दिया? अरे बंद करो इसे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, अब भुगतो। अरे बे बंद कर दो, मेरी सांस फूल रही है, मैं थक गया भाई। अरे किशन बंद कर दो। अरे भाई नाच नाच कर मैं गिर जाऊंगा, अरे मैं थक गया। अब बताओ सेठ, चाहिए तुम्हें जमीन या नहीं? अरे नहीं चाहिए भाई, अरे नहीं चाहिए जमीन तुम्हारी, अरे मैं थक गया भाई। अरे किशन बंद कर दो भाई, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, छोड़ दे मुझे, माफ कर दे भाई। किशन के चुटकी बजाते ही वह सब भाग जाते हैं। यह सब देखकर किशन के पिता बहुत खुश होते हैं। अब उनको मिर्ची सेठ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका था।